जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सभी का जूलियस मेहता मिनिस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। एक बार फिर हम जूलियस मेहता मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर हम मिलकर प्रभु को आराधना करने के लिए और प्रभु को धन्य कहने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज के इस वचन में हम जाकर परमेश्वर के इस गंभीर बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। सच में आज प्रभु आपकी जिंदगी से बातचीत करेगा। आज का दिन बहुत विशेष है और जवान लोग आज के दिन के लिए बहुत उत्साहित हो सकते हैं और बहुत सारी बातों को सोचकर वो अपने जीवन में आनंदित होंगे भी। लेकिन आज मैं आपको आज जवानों के साथ भी बातचीत करेंगे, शादीशुदा जिंदगी से भी बातचीत करेंगे और आज हर एक उन लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे जो प्रभु के वचन को समझना और सीखना चाहते हैं। और परमेश्वर के मैं चाहूंगा जितने जवान हैं वो सारे जवान लोग लाइव आ जाइए और जितने जवानों को आप बोल सकते हो जुड़ने के लिए उनको बोल दीजिए जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम जवानों के विषय में बातचीत करने जा रहा है और बाइबल जवानों के विषय में क्या कहती है। और आज वैलेंटाइन डे के रूप में आज पूरे भारत देश में पूरी जगहों पर इस प्रकार से मनाया जाता है, जो कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ इन बातों को लेकर एक दूसरे के पास वो आते हैं। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है कि आज ये चीजें मनुष्य के जीवन में कितनी खतरनाक हो गई है। मानो शत्रु आपकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, आपके जीवन के साथ में खेल रहा है। इसलिए अपने जीवन में इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल लोग अपने जीवन में इसको प्यार समझकर एक दूसरे के साथ ऐसा जीने की बात करने के लिए प्रयास जरूर करता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए एक धोखा है जो केवल चेहरा देखकर आपके जीवन में पसंद किया हुआ चीज आपके जीवन के लिए धोखा हो सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा कि जवानों के विषय में प्रभु के वचन से क्या सलाह है, क्या आशीष है, क्या बाइबल इसके बारे में कहती है। हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास बाइबल है, आप निकाल लीजिए और निकाल कर स्वोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से हम उसको पढ़ेंगे और उसमें आप और मैं परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। यहां बाइबल ऐसा कहती है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यहां प्रभु यीशु मसीह बुजुर्गों को नहीं, शादीशुदा को नहीं या फिर किसी और को नहीं, यह सलाह जवान को है। यह जो अपनी जिंदगी को जवानी उम्र में जो व्यक्ति अपने आप को लेकर चल रहा है, ऐसे जवान को एक सलाह है परमेश्वर के वचन में। क्योंकि आज हो सकता है भविष्य की चिंता एक जवान को होना है, अपनी जिंदगी में अपने आप को पहले बेहतर बनाने के विषय में सोचने का जिम्मेदारी आपको होना है। आज कई लड़के अपने आप में सेटल है ही नहीं, कई लड़के अभी तक कमाना जानते ही नहीं, कई लड़के अभी भी माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाले, माँ बाप के पैसों पर जीने वाले, वो शादी के बारे में सोच रहा है, वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहा है। मेरे भाई, यदि अपनी जिंदगी में आप सच में अपने जीवन में चाहता है कि आप एक लड़की के सपनों को पूरा करें, आप वास्तव में अपने जीवन को बेहतर जगह पर लाना चाहते हैं, तो हर जवान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अपने आप को पहले स्टैब्लिश करे, अपने आप को मजबूत बनाए। आज कितने जवानों ने अपनी जिंदगी में ऐसा सोचकर शरीर की अभिलाषा में पड़कर शादी
तो कर लिया है, वे केवल शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर कर लिया, लेकिन जब जीवन को आगे लेकर चलना शुरू किया तब उनके जीवन में रोटी को लेकर, कपड़ों को लेकर, घर को लेकर कई सपने जब टूटने लगे तब आपस में विवाद, आपस में झगड़े, आपस में कई बुराइयां, एक दूसरे के साथ लड़ना, ये सब कुछ शुरू हो गया। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जिसको प्यार समझता है वो उनके जीवन में काम नहीं आया। तो एक सलाह है जवानों को जीवन के लिए कि अपनी जिंदगी में केवल शरीर की अभिलाषा में पड़कर अपनी जिंदगी में शादी नहीं करना। जब तक आपकी जिंदगी में आप जब तक अपने आप में सही रूप में ना हो जाएं, अपने जीवन को एस्टैब्लिश ना कर ले, अपने आप को एक व्यक्ति को संभालने लायक ना हो जाए, तब तक इस दशा में शादी एक दिन हो जाएगा। आप एक लड़का है, आप एक लड़की है, 100% आपके लिए माता पिता ने सोचा हुआ है और एक दिन आपकी जिंदगी के अंदर वो शादी हो जाएगा। लेकिन अपने से व्यक्ति ऐसी दशा में पड़कर अपने जीवन को खतरे में डालता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण करना। यहां परमेश्वर का वचन आपको सलाह दे रहा है। अपनी जवानी के दिनों में आज लोग गुंडागर्दी करते हैं, अपनी जवानी के दिनों में लोगों को कई प्रकार की बुरी बुरी बातों में लोगों को जाना जाता है। आज जवानों को लोग कहते हैं ये घुमक्कड़ है, ये तो फालतू लड़का है, ये फालतू लड़की है, ये घूमते रहता है, ये कोई काम के नहीं है। ऐसा उनकी जिंदगी में इसलिए आ जाता है क्योंकि जवानी के दिनों में उनको जो कार्य करने के लिए था, उन्होंने अपने जीवन में वो जो पहचान बनानी थी, वो जो आदर्श बनना था, वो अपनी जिंदगी में उन्होंने किया नहीं। बाइबल जवानों के विषय में कहती है कि तू अपनी जवानी के दिनों में उन सारी अभिलाषाओं से भाग और अपने जीवन के अंदर तू कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये जवानों से कहा परमेश्वर का वचन, विश्वासी जवानों से बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम उनके लिए आदर्श बन जाओ। आदर्श बनना उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी। ये विश्वासियों को, बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को कलीसिया के लिए आदर्श बनने के विषय में नहीं कहा, परंतु जवानों को इस कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बनने के विषय में कहा। और परमेश्वर का वचन यह ये कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले, अपने सृजनहार जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो क्यों बनाया है, ये समय, ये सोच आपकी जवानी के दिन में आना है, बुढ़ापे में नहीं। ये जवानी के समय में आपके अंदर ये सोच आना है, मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया, मैं एक लड़की क्यों हूं, मैं एक लड़का क्यों हूं, मुझे परमेश्वर ने एक लड़के के रूप में क्यों रचा है। परमेश्वर का कोई तो मेरी जिंदगी के प्रति एक उद्देश्य है। अगर मुझे परमेश्वर ने एक लड़का बनाया है तो मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है। इसलिए बाइबल कहती है यदि आप अपने जीवन में अपने भविष्य को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के अच्छे कार्यों में चलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलना चाहते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने सृजनहार को स्मरण कर, अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, अपने सृष्टिकर्ता के पास जा, वही तुझे बता सकता है। अब यूं देखा जाए तो एक कुर्सी बनाने वाला कारीगर से पूछने से मालूम पड़ेगा ये कुर्सी को उसने क्यों बनाया। एक पलंग को बनाने वाले कारीगर से पूछने से पता चलेगा ये पलंग को उसने क्यों बनाया। एक मोबाइल को बनाने वाले व्यक्ति से पूछने से पता चलेगा ये मोबाइल का उपयोग क्या क्या है। और
और इसके सिस्टम क्या क्या है, इसको उसने क्यों बनाया है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन को परमेश्वर ने क्यों बनाया। मनुष्य जब परमेश्वर के पास आकर अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को जब स्मरण करता है, उसको याद करता है, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको समझाएगा, आपके भविष्य को लेकर आपसे बात करेगा, आपकी जिंदगी को लेकर वो आपसे बात करेगा, क्योंकि आपका भविष्य वही जानता है, आपके जीवन को बेहतर होना वही परमेश्वर जानता है। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि एक जवान लड़का, एक जवान लड़की अपनी जिंदगी में अपने सृजनहार को स्मरण करे, वरन अपनी अभिलाषाओं में फंसकर अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना। इसलिए 4 दिन की जवानी और उसके बाद 4 दिन की चांदनी और उसके बाद जो है जीवन समाप्त हो जाए, ऐसी गलती करके अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं करना, बल्कि अपने जीवन में, मैं ऐसा मानता हूं, शादी कोई भी मनुष्य इसलिए नहीं करता कि वो टूट जाए। शादी मनुष्य इसलिए करता कि मिलकर वो जिए, मिलकर वो एक साथ एक दूसरे को लेकर चले। लेकिन यदि अपनी जिंदगी के अंदर कई बार हम करते बहुत जल्दी एक प्रयास करके शादी कर लेता है, लेकिन जब एक व्यक्ति एक जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाता है तो वहां पर क्लेश आता है, वहां पर झगड़े शुरू होते हैं, वहां पर कई प्रकार की समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर गलती है, मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, केवल शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर व्यक्ति शादी रचाने का एक प्रयास करता है। शादी केवल शारीरिक सुख ही नहीं है, बल्कि जीवन है, एक दूसरे का समर्पण है, एक दूसरे को लेकर चलने की बात है, एक दूसरे को आखिरी सांस तक एक दूसरे को संभालने की बात है, एक दूसरे को लेकर चलना, एक दूसरे के लिए आशीष बनकर खड़े रहना, एक दूसरे को संभाल लेना, ये शादी का जीवन है। इसलिए जब तक ये मैच्योरिटी आपके जीवन के अंदर नहीं आ जाए, इन बातों से लोगों के कहने में कभी मत पड़िए, क्योंकि आज हजारों लोग तो कहते रहेंगे तो जवान हो गया, शादी कब करेगा, तो जवान लड़की हो गई, शादी कब करेगी, ऐसे हजारों लोग बोलते रहेंगे। ऐसा बोलने वाले कितनों की शादी करा दिया, उसके बाद वो आपके घर में रोटी है कि नहीं, आपके घर में चावल है कि नहीं, आपके घर की सुख सुविधाएं है कि नहीं, आपका जीवन कैसा चल रहा, वो दोबारा कभी आपसे पूछने नहीं आएगा। वो कभी आपकी जिंदगी में ऐसा आपसे गाइडेंस करने के लिए नहीं आएगा। वो केवल आपकी शादी का खाना चाहते हैं, वे केवल आपके इधर जो है नाचना चाहते हैं, वो सिर्फ उधर ही करके वो चले जाएंगे। दोबारा आपकी लाइफ क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं उनको। इसलिए दुनिया के कहने से नहीं, आपका अपने जीवन में क्या आप उस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, आप उसके लिए सक्षम हैं, तो आप अपने कदम को उठाइए। यदि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, आप केवल शारीरिक अभिलाषाओं में, शरीर के सुख के लिए यदि आप शादी को करना चाहता है, तो आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप अपनी जिंदगी में शादी करके पछताने से अच्छा है कुछ समय अपने शरीर की उन सारी बातों को संयम करते, तो शायद अपनी जिंदगी में बेहतर चीजों को कर पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप में बात करता है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, क्योंकि वही है जो आपके भविष्य को जानता है, आपके भविष्य को निर्माण करता है। कई लोग कहते होंगे मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी जिंदगी में मैं ऐसा है तो क्या होगा। ऐसा कई बातें सोचकर आप अपने जीवन में अभी चल रहा होगा। लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर है, आपका जिंदगी परमेश्वर है, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर
परमेश्वर ने यदि आपको एक लड़की बनाया है तो आपके लिए 100% एक जीवन साथी कहीं ना कहीं रखा है। आपको एक लड़का बनाया है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाकर रखा है। यदि परमेश्वर ने आपको इस संसार में लाया है तो आपकी नौकरी, आपका बिजनेस है, आपका जीवन की सारी बातों को परमेश्वर तय करने के लिए रखा है। इसलिए आपके मेरे जीवन में अगर कुछ करने की बात है तो यह है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को खोजें, अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढें, अपने सृष्टिकर्ता को खोज कर उसके पास आए, उसके पास अपनी बातों को रखें, अपने भविष्य को रखें, अपने जीवन को रखें और उसे रखकर प्रार्थना करें। तभी तो परमेश्वर आपके मेरे लिए एक अच्छी बातों को लेकर आएगा, अच्छी योजनाओं को बनाएगा। तब आगे परमेश्वर का वचन कहता है, विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। जब अपनी जवानी के जब वक्त है जवानी का, तब आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर को स्मरण करके अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लो कि कभी भी आपके जीवन में वे हालात, वे परिस्थितियां, वे संघर्ष जब आपके जीवन में आए तब आप ये ना कहें इनमें मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि आपका तब तक मन बेचैन हो जाएगा, तब तक आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, तब तक आपका जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा, तब तक आपके जीवन की कई बातें आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी और आप कई बार अपनी जिंदगी में इन बातों से फिर आप परेशान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको सलाह दे रहा है, एक जवान को आपके भविष्य को लेकर वो सलाह दे रहा है। इसलिए एक वचन को पढ़ेंगे, 11 अध्याय उसका 9 वचन भी पढ़ेंगे। यहां जवान को फिर जवान लोग कहते होंगे, क्या हम फिर आनंद ना करें, फिर क्या हम घूमने ना जाएं, फिर क्या हम ऐसा ना करें, फिर कितने सारे प्रश्न जवान अपनी जिंदगी में सोच सकता है, कर सकता है। लेकिन प्रभु का वचन उसके विषय में क्या बोलता है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बाइबल क्या कहती है, 11 का 9 सबोपदेशक में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। यहां प्रभु का वचन आपको और मुझको क्या कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। प्रभु ने आनंद करने के विषय में नहीं रोका। एक जवान को प्रभु ने कहा तू खुश रहे, तू आनंद रहे, तू घूमने जा, तू नाच, तू जो करना है कर, तो गार्डन में घूमना है घूम, तू पूरे देश में घूमना है घूम, तुझे जो करना है कर। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर ये बातों को याद रखना है, क्योंकि ये आनंद जो है मनुष्य कोई भी बुढ़ापे में नहीं वरन जवानी में ही आनंद मनाना चाहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है, क्योंकि जवानी के दिनों में आनंद मनाना परमेश्वर मना नहीं करता है, लेकिन आनंद मनाते समय आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी अपनी जिंदगी में कि ये जो मैं कर रहा हूं क्या इसमें परमेश्वर की महिमा है, क्या ये जो बातें मैं कर रहा हूं इसमें क्या परमेश्वर को महिमा है, ये जो गाने पर मैं नाच रहा हूं क्या इसमें परमेश्वर को महिमा है। कितने गाने ऐसे हैं जिसमें शैतान को महिमा मिलती है, और ऐसे गानों पर अगर एक व्यक्ति नाच रहा है तो आपका परमेश्वर कहां महिमा पा रहा है, वहां तो आपका परमेश्वर दुखी होकर रोता है। आपका जिंदगी यदि परमेश्वर ने बनाया बोलकर आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में यदि दिया है तो आपका एक एक शरीर का अंग परमेश्वर की महिमा होना है। आपकी शरीर के एक एक अंगों के द्वारा उसके आदर, उसका सम्मान होना है। इसलिए घूमने जाना बुरा नहीं, नाचना बुरा नहीं, अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करते हो वो कोई बुरा नहीं, लेकिन अपने जीवन में याद रखो आपका ये करने से क्या प्रभु को आदर है, क्या आपके सृष्टिकर्ता को इससे महिमा है, क्या आपका सृष्टिकर्ता आपकी जिंदगी से खुश है। अगर आपका सृष्टिकर्ता आपके इन बातों से, इस व्यवहार से, इन चीजों से यदि खुश है तो आप बिंदास होकर करिए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है आनंद करने के विषय में प्रभु ने आपको रोका नहीं। प्रभु कहता है तू आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर।
आनंद के विषय में प्रभु आपसे बात कर रहा है। तब आगे कहता है, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी जवानी के दिनों में मगन भी रहे। कई बार हम अपने जीवन में इतने मगन हो जाते हैं कि हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब आपको सोचने की बात है, आप मगन कहां हैं? कौन सी बातों में आप मगन हैं? कई बार व्यक्ति अपने कान में हेडफोन लगाकर इतना मगन हो जाता है, उन गानों के साथ, उन चीजों के साथ इतना मगन हो जाता है कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, माता पिता क्या बोल रहे हैं, आपका सर क्या बोल रहा है, अपने जीवन को सलाह कौन क्या बोल रहा है, व्यक्ति उसको नहीं मानता, अपने में मगन है। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने में मगन होता है वो अपनी आशीष को खोता है, माता पिता का अनाज्ञाकारी बेटी बेटा बन जाता है। इसलिए मगन कौन सी बातों में होना है, कौन सी बातों में नहीं होना है, ये आपको सोचना है। नहीं तो कहीं आप अपने भाग को खो देगा, कहीं अपने भाग को आप खोएंगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जो बातों में मगन होना चाहिए उन बातों में आप नहीं हो रहा, और जो नहीं होना चाहिए उन बातों में आप मगन हो रहा। इसलिए कई बार माँ बाप जो है बच्चे के कान में से हेडफोन निकालकर कभी कभी दो टिका देता है। उसका कारण वही है क्योंकि आपको जहां सही होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से आवाज लगा रहे और आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहा, तो आपको टिकाना, आपको दो टिकाना, वो तो उनका हक है, वो उनका अधिकार है। आप उनको ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे क्यों मारा। आप अपनी जिंदगी में समझने का जरूरत है कि आपने अपने जीवन में गलती किया। बाइबल कहती है तू मगन रहे, अपने जीवन में मगन रहे, लेकिन कौन सी बातों में, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। कौन से विषय में, कौन सी चीजों को सुनकर कहीं आप अपने भाग को तो नहीं खो रहा, कहीं अपने जीवन को तो नहीं खो रहा, कहीं मगन होकर अपने माँ बाप को तो नहीं खो रहा, कहीं मगन होकर अपनी नौकरी को तो नहीं खो रहा, कहीं मगन होकर अपनी पत्नी को तो नहीं खो रहा, कहीं मगन होकर अपनी नौकरी को तो नहीं खो रहा। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी बातें आपके जीवन के लाभ की है और जो चीजें आपके लाभ की नहीं है, ऐसी चीजों में यदि मगन हो रहा है तो केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहा है, और अपना समय बर्बाद करके आप परिवार को खो रहे हैं, आप नौकरी को खो रहा, आप अपने भविष्य को खो रहा, आप अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां बहुत स्पष्ट रूप में आपको सलाह देता है अपनी आपकी जिंदगी के अंदर। इसलिए जवान को परमेश्वर कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में मगन रहें, और उसी के साथ बाइबल कहती है अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर। और ये ज्यादातर लोग इसमें जवान बच्चे बहुत आगे हैं, मनमानी करने में अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे मोबाइल चलाना आता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, मुझे गूगल चलाना आता है, मुझे यूट्यूब चलाना आता है, मुझे ऐसी कई चीजें चलाना आता है। हो सकता आपके माँ बाप अनपढ़ हो सकता उनको मोबाइल का बटन भी चलाना नहीं आता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माता पिता को मोबाइल चलाना नहीं आता, या उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, या उनको कोई चीज आपको पढ़ना नहीं आता जो शायद आपको आता हो। तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप उनसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, आप उनसे ज्यादा उनके जीवन में तजुर्बे में आगे हैं। आपके पास इसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन तजुर्बे के मामले में आप फेल हैं। आप तजुर्बे के मामले में माँ बाप के सामने फेल हैं आप। इसलिए जो मनुष्य, जो लड़का, जो लड़की अपने जीवन में ऐसे ज्ञान का घमंड करके अपने जीवन में माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, वे बच्चे अपने जीवन में कहीं के भी नहीं रहता है, वे भटकते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में माँ बाप की सलाह नहीं लेते। माँ बाप आपके जीवन में आपको अगर रोकते हैं, आपको अगर टोकते हैं, आपको जाने आने की बात यदि पूछता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को लेकर सतर्क है, क्योंकि उनको मालूम है आप कुछ भी कदम गलत उठा सकता है, उससे आपका भविष्य कितना खराब हो जाएगा ये माँ बाप जानते हैं, आप नहीं जानता।
क्योंकि आप केवल अभी वर्तमान की बातें सोचकर करेगा। माँ बाप आपके भविष्य को लेकर बात करता है, माँ बाप हर समय में आपकी जिंदगी को लेकर बात करता है, लेकिन आप केवल अभी का वर्तमान स्वार्थ को लेकर बात करता है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी में मनमानी करके अपने भविष्य, अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना। बाइबल एक उदाहरण देती है एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में। एक पिता है, उसके दो बेटे हैं। एक छोटा बेटे को उड़ाऊ पुत्र कहा गया। और उड़ाऊ उसको पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो पिता के धन पर उछल रहा था, पिता के धन पर ऐश कर रहा था। आपकी जिंदगी में यदि सच में घूमना है, आपके पैसे कमाओ, अपने पैसे कमाकर जिंदगी का आनंद उठाओ। अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, अपनी जिंदगी में एस्टैब्लिश होकर, अपनी जिंदगी में खड़े होकर काम करो। उसमें आपका जीवन का आनंद होगा। तब आपको पता चलेगा पैसों की कीमत, तब आपको पता चलेगा समय का कीमत, तब आपको पता चलेगा जीवन का कीमत, और तब आप मेहनत करने का प्रयास करेगा। लेकिन आसानी से जो चीजें हासिल हो जाती है, उसका व्यक्ति कदर नहीं समझता है और ना ही उसकी कद्र करता है। इसलिए व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र हो जाता है अपने जीवन में। यदि आप माँ बाप का उड़ाऊ पुत्र है, उनका धन संपत्ति उड़ा रहा है, उनके आप यदि उड़ाऊ पुत्री हैं, यदि माँ बाप के पैसों पर आप उछल रही हैं, उछल रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आपका यह अधिकार नहीं है। माँ बाप चाहेंगे आपको मोबाइल दिलाना, माँ बाप चाहेंगे आपका अच्छा हो जाना, आपको गाड़ी दिलाना, आपका सब कुछ हो जाना। लेकिन कई बच्चे आज समय का मिसयूज करता है, आज पैसों का मिसयूज कर रहा है, आज जीवन की कई बातों में मिसयूज कर रहा है। जीवन के अंदर जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर रहा है। बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहा है, माँ बाप को धोखा दे रहा है। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, वो गार्डन घूम रहा है अपने जीवन में। तभी तो कई बच्चे अपने भविष्य को लेकर जिंदगी में रो रहा है। कितने बच्चे आज जिंदगी में संघर्ष कर रहा, कितने बच्चे आज फेल हो गया, कितने बच्चे आज जिंदगी के अंदर हताश हैं और अपने जीवन को खो दिया है और माँ बाप के लिए दुख का कारण बन गया है। माँ बाप उनके लिए रो रहा है। वो कहते हैं मैंने तो अच्छे के लिए भेजा था, मैंने तो पढ़ने के लिए भेजा था, तूने जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है। कई माँ बाप आपकी जिंदगी को लेकर रो रहा है। यहां आपको समझना बहुत जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र मत बनिए। बाइबल कहती है इस जवान को पिता के सामने जवान कहता है मेरी संपत्ति जो है वो मुझको दे दो और मैं इसको लेकर दूर देश को चला जाऊंगा। और दूर देश को क्यों जाना चाहता है? अलग जगह में क्यों जाना चाहता है? माँ बाप से दूर क्यों जाना चाहता है? माँ बाप से दूर वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको आजादी चाहिए। और आजादी भी काई के लिए? शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए। वो अपनी मर्जी से खाना चाहता है, मर्जी से जीना चाहता है, मर्जी से कुछ करना चाहता है। वो सलाह नहीं चाहता है, किसी की बात नहीं चाहता है, मन मर्जी करना चाहता है। इसके कारण वो दूर देश को चला जाना चाहता है। और वो खुद कहता है ताकि मैं अपनी जिंदगी में मनमानी करूं और दूर देश को जाकर। तभी तो आज इस मामले में ज्यादातर बच्चों का माँ बाप से झगड़ा है। ज्यादातर वो ये कभी समझने का प्रयास नहीं करते कि रात की 8 बजे या 6 बजे के बाद यदि माँ बाप कहते हैं कि बेटा घर आ जाना और वो नहीं आता है और लेट आता, तो वो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आया, आप इतना लेट कहां हो गया। उनका माँ बाप का पूछने का हक है, उनका पूछने का अधिकार है। और आपसे वो पूछ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा।
आप ये कभी नहीं कह सकते हैं जब तक आप माँ बाप के साथ में हैं और उनके साथ में संगति है, जब तक आप मैच्योरिटी में आकर अपनी जिंदगी का सही डिसीजन लेना नहीं सीख जाएं, तब तक आप माँ बाप के अधीन हैं और माँ बाप की बात को सुनेंगे तो माँ बाप कभी भी आपकी जिंदगी के लिए गलत विचार नहीं रखते। कोई भी पिता, कोई भी माँ अपने बच्चों के भविष्य को नहीं बिगाड़ती, ना ही अपने बच्चों के लिए गलत दिशा डिसीजन लेते, ना ही उनको गलत बातें कहते हैं, बल्कि वो आपके जीवन में यदि प्यार से माँ बाप से पूछकर यदि आप अपनी जिंदगी में सलाह लेगा तो आपके जीवन के लिए बेहतर सलाह यदि कोई आपके भविष्य को लेकर दे सकता है तो आपके माँ बाप हैं। और अपने माँ बाप से यदि सही सलाह लेकर आगे बढ़ेगा, जीवन में कभी भी मात नहीं खाएगा, कभी भी धोखा नहीं खाएगा, कभी भी निराशा नहीं होगा, बल्कि माँ बाप आपके साथ में खड़े रहकर आपके दुखों में आपको निकालेगा और परमेश्वर का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होगा और आप उन्नति की ओर आएगा। उड़ाव पुत्र अपनी धन संपत्ति को लेकर चला गया और धन संपत्ति को उड़ाने के लिए आप अगर धन संपत्ति को लेकर अलग हुआ, यदि 50,000 मिला है 1 लाख बना दो, 1 लाख मिला है 40 लाख बना दो। आपने अपनी जिंदगी में अपने पिता से पाया हुआ धन को यदि आपने बढ़ोतरी को पाया है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपने पिता से पाए हुए धन को यदि 50 मिला है और आपने उसमें से 1 रुपया नहीं बचाया, ना तो अपने पढ़ाई की, ना तो अपने भविष्य बनाया, ना तो अपने घर खरीदा, ना तो आपने अपने जीवन को व्यवस्थित बनाया, तो आपने पैसों को उजाड़ा है। उजाड़ू बेटा बन गया है, उजाड़ू बेटी बन गई है, तो उड़ाव पुत्री कहा जाएगा आपको। उड़ाव पुत्र और उड़ाव बेटा जो है कभी भी परिवार के लिए आशीष का कारण नहीं बनता। इसलिए आपको और मुझको अपनी जिंदगी में बाइबल कहती है तू मनमानी कर, लेकिन याद रख जिन मनमानी करने से कहीं आपके रिश्ते तो खराब नहीं हो रहे, मनमानी करने से कहीं आपके रिलेशन तो नहीं बिगड़ रहे हैं, क्योंकि रिश्ते यदि बिगड़ जाएं तो फिर उसके बाद आपके जीवन में आपके कोई साथ खड़ा नहीं होगा और जब दुख का वक्त आएगा अपने आप को आप अकेला महसूस करोगे। उस दुख की घड़ी में, उस हालातों में, उन परिस्थितियों में आप अपने आप को अकेला महसूस करके केवल आंखों में आंसू लेकर रोने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा और आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा है जब उसके पास पैसा था तब तक उसके दोस्त उसके साथ थे, उसके जितने दोस्त लोग थे उसके साथ खूब आनंद किया, गाड़ी चलाया, दारू पिया, उन्होंने टोकी गया, उन्होंने जो जो करना था वो सब काम कर लिया। लेकिन जब एक वक्त आया उसका पैसा खत्म हो गया, उसके जीवन में पैसा नष्ट हो गया, तब लिखा एक भी दोस्त उसको नहीं मिला, उसको सहारा देने के लिए, उसको घर ले जाने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसको ऐसा कहने के लिए कि भाई तू चिंता मत कर हम तेरे साथ हैं, ऐसा कहने के लिए एक भी दोस्त उसको नहीं मिला। सारे के सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। इसलिए दोस्तों पर भी घमंड नहीं करना। अच्छे दोस्त प्रभु की ओर से मिलता है और वो यहोवा की आशीष है। अच्छे मित्र होना परमेश्वर की आशीष है। अच्छा पति होना परमेश्वर की आशीष है। अच्छी पत्नी होना परमेश्वर का आशीष है। अच्छे माता पिता होना परमेश्वर की आशीष है। अच्छे जीवन में सब कुछ अच्छा होना परमेश्वर का आशीष है। यदि धन संपत्ति होना परमेश्वर का आशीष है। इसलिए परमेश्वर की आशीष को कभी भी व्यर्थ चीजों के लिए खोना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में समझने का जरूरत है। मनमानी करके कितने बच्चों ने अपने जीवन को खतरे में डाल लिया है। मनमानी करके अपने जीवन में शादी करके आपने समाज को खो दिया, रिश्तेदार को खो दिया, परिवारों को खो दिया। कितने सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में ऐसे तूफानों को लेकर आ गया, उनके पास आज केवल रोने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आपके लिए आपके उनकी नजरों में आपको गिरा के रखा है। वापस उठना है, उनकी नजरों में सही होना है, तो अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है।
तभी तो आप उनके नजरों में सही गिने जाएंगे कि आपने जो भी किया वो सोच समझ के फैसला किया और सही किया, ऐसा बोलकर आप उनके नजरों में स्टैब्लिश हो पाएगा। लेकिन आपने वो करने के बाद आप बिखर गया, नाश हो गया, टूट गया, आपका जिंदगी खतरे में पड़ गया। ऐसे समय में लोग आपको तरह तरह की बात कहेंगे। आप उनके शब्दों को सुन सुन के बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कभी हो सकता आप आत्महत्या भी कर ले, ऐसे विचार आपके मनों में आते रहेगा। इसलिए आपको समझना या सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते जब बिगड़ते हैं मनमानी करने से, तो मनुष्य अपने जीवन में नाश हो जाता है। ये प्रभु का वचन है, इसलिए प्रभु का वचन आपको और हमको सलाह दे रहा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। एक जवान से बाइबल ऐसा कहती है, आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मतलब आपको जो कुछ भी देखना है देखो, लेकिन याद रखो आप क्या देख रहे हो। मां बाप से छुपाकर आप क्या देख रहे हो। अपनी जिंदगी में आप ऐसी कौन सी चीजें देख रहे हो, क्योंकि जो देखोगे उसके अभिलाषी हो जाओगे। जो देखोगे उसको पाने की कोशिश करोगे। जो देखोगे वो आपकी जिंदगी में आप उसके प्रति लालायित हो जाओगे। और उसको हो सकता है आज वो शत्रु, तो इसलिए तो बाइबल कहती है हवा को उसने दिखाया, वो पेड़ के फल को जो वहां अदन की वाटिका में लगा हुआ था, उस पेड़ के फल को दिखाया। ए हवा तू देख, उस पेड़ को फल को देख। तो वो कहती है दिखने में तो बड़ा सुंदर है, दिखने में बड़ा सुंदर है, खाने में कितना पसंदित होगा, कितना मनभाऊ होगा। ऐसा सोचकर उसने उसको तोड़ा और उसको खाया, क्योंकि देखा तो उसके मन ललचाया, वो अभिलाषी हुई और अभिलाषी होने के कारण उसने उस फल को तोड़ा और उसको खाया। और जिस दिन उससे तोड़ा और खाया उसी दिन वह अपने जीवन में पाप में गिर गई और परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया। आज कितने लोग गलत चीजों को देखकर अपने जीवन में श्राप ला रहा है, अपने शरीर में बुरी बातों को ला रहा है और अपनी जिंदगी में माँ बाप से छुपाकर कितने ऐसे गलत काम करते हैं। कितने जवान जो अपने जीवन में आज नुकसान की ओर बढ़े हुए हैं। इसलिए अय्यूब को जब ये बात समझ में आई तो अय्यूब एक बात को कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय में मैंने यहोवा परमेश्वर से वाचा बांधी है कि मैं यहोवा परमेश्वर के किसी भी कुंवारी पर मैं आंख नहीं लगाऊंगा, किसी भी कुंवारी पर मैं आंख नहीं लगाऊंगा। मतलब कि जबरदस्ती जब तक मैं शादी नहीं कर लूं तब तक मेरी जिंदगी में मैं कभी भी ऐसी भावनाओं में, ऐसे विचारों में होकर मैं नहीं जीऊंगा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा जवानों को सलाह और चेतावनी देता है, यदि तुम किसी स्त्री को यदि ऐसी आंखों से देखता है तो उसके साथ व्यभिचार करता है, तो ये तो पाप है, देखना ही पाप है। तो वो रिश्ते में आ जाना तो आपके लिए भयानक है, देखना ही आपके लिए पाप हो गया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। तो आप उस रिश्ते में आ जाना तो भयानक हो गया। तो फिर कैसे आशीष पाएगा, कैसे अपने भविष्य को बनाएगा, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, कैसे आप और मैं प्रभु से आशीष पाएंगे। ये तो हमने स्वयं ने अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां करके अपने भाग्य को खो रहा है, अपने जीवन को हम खो रहे हैं, अपने भविष्य को आप और मैं खो रहा है। इसलिए आज समझना बहुत जरूरी है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, यह आपको सोचना बहुत जरूरी है। और जो देखता है वो एक दिन आप करेगा, वो एक दिन आप करेगा। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य के जीवन में मृत्यु आने से पहले अभिलाषा आती है और वो अभिलाषा गर्भवती होता है और गर्भवती होने के बाद वो पाप को जन्म देता है और पाप जब जन्म लेता है तो मृत्यु आता है।
मृत्यु आता है। तो मनुष्य के जीवन में पहले देखने के बाद उसके अंदर अभिलाषा आता है, मैं इसको ऐसा करूंगा, मैं एक दिन ऐसा करूंगा। ये इच्छा है, ये अभिलाषा है। ये आपके अंदर गर्भवती होता है। एक गर्भवती महिला कम से कम 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखता है। आज ही बच्चा पैदा हो जाएगा ऐसा नहीं है, 1 महीने में या 1 दिन में बच्चा हो जाएगा ऐसा नहीं है। 9 महीने तक एक स्त्री अपने बच्चे को पेट में रखकर पालती है। इसलिए बाइबल उसका उदाहरण देकर एक जवान को समझाती है। देखने के बाद आपके अंदर अभिलाषा आता है कि और उसके बारे में आप सोचने लगता है, प्लानिंग करने लगता है, कैसे मैं फायदा उठाऊंगा, कैसे मैं ऐसा करूंगा, कैसे मैं इसके साथ ऐसा मौका ढूंढूंगा। मौका ढूंढने लगता है, अवसर पाने लगता है। ये अभिलाषा है शरीर की। और अभिलाषा आपकी जिंदगी में गर्भवती होता है और एक दिन आपकी जिंदगी में ये अभिलाषा मौका ढूंढकर पाप करवा देती है और पाप करवा कर आपकी जिंदगी में गर्भवती होकर आपके जीवन में पाप को जन्म देती है। और पाप को जन्म देना मतलब मृत्यु को लेकर आना है। क्योंकि कई बार जो आपने सोचा नहीं, ऐसी गलती करके आप समाज की नजर में, परिवार की नजर में, गांव की नजर में आपने ऐसी भयंकर कार्य करके आप घर से निकाले गए, मार खा रहा है अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के कारण। इसलिए अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई भी गलती करके अपने जीवन में कभी मार नहीं खाना, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने भविष्य को बेहतर बनाना। परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन को बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आपको अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी आंखें बंद करके चलो। आप देख सकता है, आप बहुत सारी, एक बार किसी चीज पर नजर पड़ गई वो गलत नहीं, लेकिन आप उसको खोल के देखना, उसको बार बार देखना, वो आपके लिए पाप की गिनती में आएगा। नहीं तो YouTube खोलो, हजारों ऐसी चीज आपके सामने आएगी जो आप कभी भी देखना नहीं चाहता है। वो सारी चीजें YouTube ऑटोमेटिक आपको देने लगेगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी पवित्र है, आपके कान कितने पवित्र हैं, आपके विचार कितने पवित्र हैं, आप अकेले में अपने आप में कितना शुद्ध विचार रखने वाला व्यक्ति है। आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में स्वयं को अपवित्र करके जीवन को जी रहा है और छोटी छोटी गलतियां करके माँ बाप की डांट सुन रहा है, जीवन में गलती कर रहा है, अपने भविष्य को खराब कर रहा। उसके बाद जब सारी गलतियां हो गई, जिंदगी खतरे में पड़ गई, तो ठिकरा किसी और के सर के ऊपर फोड़ता है और किसी और की जिंदगी में वो उसको दुश्मन बनाकर चलता है। मेरी जिंदगी में उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा बोलकर दूसरों के साथ इस प्रकार की बातें करता है। ये अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चल। आपको भी समझता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप भी रोटी खाता है, आप भी जीवन के अंदर अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको भी समझ में आना है कि मेरी जिंदगी के लिए बेहतर क्या है, मेरे भविष्य के लिए अच्छी बातें क्या है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो और उसको पकड़कर चलने का प्रयास करो। तब आगे लिखा है, अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में पवित्र परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये जो हमने पढ़ा है, ये लिस्ट में जो हमने किया, तो बाइबल आखिरी में चेतावनी देता है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों में तेरा परमेश्वर, तुझे रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, न्याय करेगा। एक और वचन हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन, जहां पर प्रभु जवानों को एक और सलाह देता है। यहां पर बाइबल क्या कहती है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग,
यहां बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्यों इसको भागने के लिए बोला है? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की यदि है और बढ़ती हुई उम्र में है तो ये तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे, आपके अंदर ऐसे विचार आकर आपके अंदर अभिलाषाओं को पैदा करेंगे। परंतु ऐसी कई विचार आकर आपके मन के अंदर ऐसी अभिलाषाओं को लेकर आएंगे, और ऐसी अभिलाषाओं को यदि आपने अपनी जिंदगी में मारना सीख लिया तो आप अपने जीवन को सुंदर बना लेगा। यदि ऐसी अभिलाषाओं को आपने मारना नहीं सीखा है तो आप अपने जीवन में खतरा बना लेंगे। इसलिए बाइबल कहती है तीमुथियुस को पौलुस ने एक सलाह दिया और उसकी जिंदगी से कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्योंकि आपको अगर दिख रहा है कि यहां मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है, यहां मेरे जीवन में आंसू आ सकता है, यहां मेरे जीवन से माँ बाप दूर हो जाएंगे, यहां मेरे जीवन से मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी, ऐसा यदि आपके जीवन में आपको वहां लगता है तो वहां से भाग। जो चीज आपको पसंद नहीं उसके बावजूद भी आप उसको देख रहा, उसका आनंद उठा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से आपको पसंद है वो। क्योंकि जो चीज किसी को पसंद नहीं होता है वो व्यक्ति वहां ना खाता है, ना सुनता है, ना बैठता है, ना कुछ और करता उसके लिए, बल्कि वो उठ के चला जाता है। लेकिन यदि किसी को उसमें आनंद आने लगे और कहता है कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो वह खड़ा क्यों है? अगर नहीं कर रहा है, नहीं वो पसंद है, तो खड़ा क्यों है? वहां से निकलकर बाइबल कहती भाग। क्योंकि भागने में आप बचेगा, भागने में आपका जीवन में आप वहां कोई बात के भागीदार नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं भागेगा, इंटरेस्ट लेते रहेगा, एक दिन आप उसमें फंस जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता का, विश्वास का, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। तब एक जवान को सलाह दिया तो अपनी जवानी की उन सारी अभिलाषाओं से भाग, परंतु अपनी जिंदगी के अंदर जो पवित्र जीवन को जीते हैं, जिनके विश्वास की गवाही है, जिनके जीवन में मेल मिलाप अच्छा है, जिनके जीवन में सारा प्रेम पवित्रताई का प्रेम है, ऐसे लोगों का पीछा कर, ऐसे लोगों के साथ तू संगति कर। लेकिन आज जवान लोग ऐसा नहीं है। आज जवान लोग जो पवित्र लोग हैं उनको देखकर भागता है, जो मेल मिलाप की बात करते हैं उनको देखकर भागते हैं, जो प्रेम से जीवन का निर्वाह करते, जिनसे शिक्षा लेना चाहिए उनसे भागते हैं। इसलिए आज कई जवान अपने बुरे कामों में फंसा हुआ है। इसलिए कई जवान आज अपनी जिंदगी के अंदर बुरी बातों में फंसे हुए हैं। आज उनका जिंदगी खतरे में है। आज कितने जवान अपने जीवन में रो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आपके रिश्ते ऐसे कारणों से बिगड़ गए हैं, ऐसी बातों से बिगड़ गया है, तो अभी भी वक्त बुरा नहीं है, अभी भी समय बुरा नहीं गया है। यदि आपने जीवन के अंदर यदि ऐसी बुरी अभिलाषाएं, बुरे रिश्तों में, बुरी बातों में आप कनेक्ट हो गया है, अपने आप को अलग करो। जो माता पिता आपके लिए सही सोचता है, ऐसी जगह में रहो। कितने ऐसी लड़कियां गलत जगहों में फंस गई हैं, कितने ऐसे लड़के गलत जगह में फंस गया है और अपने जीवन में फंसकर अपने जीवन को नाश कर लिया है। इसलिए आपको एक सलाह है अपने जीवन में। आज कितने लड़के लोग दूसरों का मोबाइल लेके घूमता है, दूसरों का जूते पहन के घूमता है, दूसरों का जो है चश्मा लगा के घूमता है, दूसरों का सारा चीज लेके घूमता है, दूसरों का गाड़ी लेके घूमता है, और उसके बाद लड़की पटा लेता है। लड़की को ऐसा पटाकर वो लड़की सोचने लगती, वाह क्या गाड़ी है, क्या मोबाइल है, क्या जूता है, कितना भयंकर बेहतरीन जीवन में रहता है। उसका रहन सहन देख कर वो फंस जाती हैं। लेकिन बाद में वो झोंपड़ी में ले जाकर रखता है, तब पता चलता है असली जिंदगी तो उसकी ये है। ऐसे जीवन में अपनी जिंदगी में, तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसको फेस बोलते हैं।
मैं अपनी भाषा में बोलता हूं थोबड़ा। थोबड़ा देखकर किसी का फिदा मत हो जाओ, पर अपनी जिंदगी में सोचो, समझो, सोचकर डिसीजन लो अपनी जिंदगी का, ताकि तुम जीवन को बेहतर बना सको, अपने भविष्य को अच्छा बना सको। क्योंकि तुम केवल थोबड़ा देखोगे और माता पिता उसकी संपत्ति देखेंगे, वो पाल सकता कि नहीं, उसके पास खेती बाड़ी है कि नहीं, उसके पास नौकरी है कि नहीं, तो माँ बाप क्या बुरा कर रहा है आपके लिए बेहतर कर रहा है। लेकिन कई बच्चे अपनी जिंदगी में इन सलाह को ना मानकर अपनी जिंदगी में आज रो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी आपके पास एक अवसर है कि अपने जीवन को समझिए। यदि आपने अभी भी शादी नहीं किया, ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तो अपनी जिंदगी को थोड़ा एस्टैब्लिश करो, अपनी जिंदगी को अभी बेहतर बना। क्योंकि शादी केवल शरीर का अभिलाषा ही नहीं, परंतु जीना है। ये प्रेम है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक पवित्र रिश्ता है, इसको निभाना सीखना है। सबसे पहले शरीर का अभिलाषा 4 दिन, एक बच्चा पैदा होने के बाद जिंदगी में आप एक दूसरे को नफरत करने लगेगा अगर रोटी और पैसा नहीं है तो। इसलिए अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को निभाना जब तक ना सीख लें, आप अपनी जिंदगी में कभी उस कदम को मत उठाइए। क्योंकि शादी कराने वाले शादी कराकर आपको बोलेंगे जाओ अब जियो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, माता पिता भी छोड़ेगा, जिन्होंने कराया वो भी छोड़ देगा, आखिरी में आपको ही अपनी जिंदगी को लेकर चलना है। ऐसे में आपको अपने जीवन को अभी से सेट करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अपने इस जीवन के अंदर 23 साल के जीवन में माता पिता का आज्ञाकारी बेटा रहा। वो भी जवान था, मनमानी कर सकता था, कई सारी बातें कर सकता। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना निकाल लो, यूहन्ना 19:26। जो इसमें डाल सकता है वो डाल दीजिए, और जो इसमें डाल सकता है पेज पर वो वचन को डाल दीजिए, लेकिन बाकी लोग उसको एक जन पढ़ने में मदद करेगा। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जब यीशु ने अपनी माता और चेले को जो वहां पर खड़ा था, हाँ, जिससे वह प्रेम रखता था, हाँ, पास खड़े हुए देखा तो अपनी माता से कहा, वे नारी, हाँ, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ जी। तब उसने अपने चेले से कहा, हाँ जी, यह तेरी माता है। सुनिए ध्यान से, यह बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। यीशु 30 साल की उम्र में एक जिम्मेदारी को निभा रहा है। वो अपने आप को बलिदान करके कलवरी क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। वो अपने जीवन में वहां पर लटकते हुए वो तो इस बात को जानता था कि मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। मैं मानव जीवन के उद्धार के लिए इस संसार के अंदर आया हूं। वो तो कह सकता था, मरियम तेरा बस काम खत्म हो गया, अब तो मैं तेरी कोख से पैदा हुआ जरूर, लेकिन अब तेरा मेरा रिश्ता नहीं, ऐसा वो बोल सकता था। और वो बोलता था तू क्यों रोती है, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, ऐसा वो बोल सकता था। लेकिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को जगह पर देखा और मरियम की जब दशा को देखा, ऐसी दशा में मरियम को उसने गलत बात नहीं कहा, बल्कि वहां एक बेटा होने के नाते एक जिम्मेदारी को निभा रहा, एक बेटा होने के नाते एक जिम्मेदारी को निभाया। और उसे कहता है यूहन्ना, जो कि यीशु मसीह के छाती के ऊपर अपने सिर रखकर सोते रहता था और यीशु मसीह की भावनाओं को, यीशु मसीह की बातों को, उसके हृदय को बहुत गहराई से यदि कोई समझ रखता था तो वो यूहन्ना था। इसलिए आखिरी समय में भी वो भागा नहीं। उन परिस्थितियों को देखकर, उन हालातों को देखकर सारे चेले भाग खड़े हुए, लेकिन एक ही चेला उस जगह पर खड़ा रहा। उन परिस्थितियों में, उन तूफानों में भी वो विश्वास के साथ खड़ा रहा और उस जिम्मेदारी के साथ में यीशु मसीह कहते हैं, देख ये तेरी माता है, उससे कहा देख ये तेरा पुत्र है।
उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया। एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला जवान, एक परमेश्वर से प्रेम करने वाली बेटी अपनी जिंदगी में एक आदर्श बनता है, एक जिम्मेदारी को निभाने वाला बनता है। वो अपनी जवानी में अपनी मनमानी से करके अपनी जिंदगी का खतरा नहीं करता। आप सोच कर देखो, आज कितने जवान अपनी जिंदगी में मैं जवान हो गया हूं, मुझे जवानी चढ़ गई है बोलकर माता पिता का निरादर नहीं करना, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना, उनको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि आप अपने माता पिता को अपनी जवानी की ताकत दिखाकर आप उनके ऊपर हावी कभी नहीं होना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में उन्होंने आपके लिए दुख उठाकर आपको पाल पोस के बड़ा किया है। इसलिए नहीं कि आप उनको रुलाएं, उनको तकलीफ दें, उनको नुकसान पहुंचाएं। अगर आपकी जिंदगी में उनको कभी भी ऐसा दुख नहीं देना। ऐसा करने वाले आशीषित नहीं होते, श्रापित होते हैं। आप अपनी जवानी की ताकत बूढ़े मां बाप को दिखा सकता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? आप अपनी जिंदगी में नुकसान उठा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु प्रभु ने उस जिम्मेदारी को उठाया, उस जिम्मेदारी को उठाया, और उस जिम्मेदारी को उठाकर यीशु प्रभु ने यूहन्ना के हाथ में जिम्मेदारी। तो यीशु, आपका और मेरा यीशु जब ये बात को कर सकता है, तो आप और मैं भी उसी के संतान हैं। यीशु के पद चिन्हों पर चलना आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन गई है। वो यदि माता पिता का आदर कर रहा है, तो आप और मुझको भी करना है। यीशु 30 साल का लड़का होके भी यीशु माता पिता का आदर कर रहा है। जी, एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 20 का 20। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन। जो अपने माता पिता को कोसता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है। सुनो ध्यान से जवानों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है। उसका दिया बुझना मतलब अंधेरा, दिया जलना मतलब उजियाला। और जो अपने माता पिता को कोसता है, और कोसेगा किस बात को लेकर? आपको यदि आने में, जाने में, बैठने में, कुछ दिलाने में यदि माता पिता ने आपको मना किया, तभी तो आप कोसेगा। ये तो मेरी दुश्मन है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे आनंद नहीं करने देते, ये मुझे जाने नहीं देते, ये मुझे ऐसा नहीं करने देते, ऐसा बोलकर माता पिता को कोसेगा। और जो माता पिता को कोसेगा, वो अपने दिए को बुझाएगा। और दिया आपका बुझना मतलब आपकी जिंदगी में अंधेरा, और अंधेरे में ठोकर खाएगा। अंधेरा आपकी जिंदगी में होना आपके लिए खतरा है, आपके जीवन का नुकसान है। जी, तब एक वचन और पढ़ेंगे 22, नीति वचन 22 को पढ़ो। 22 का 15। लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा। हाँ, बाइबल कहती है लड़के के मन के अंदर तो मूर्ता की गांठ बंधी रहती है। और वो जो गांठ है ना, वो ऐसे नहीं छूटती। गांठ बोलो तो आज एक आदत, एक बच्चा यदि एक आदत बना ले, वो मूर्ता की गांठ है उसकी। और बाइबल कहती लड़की के मन में, लड़के के मन में एक मूर्ता की गांठ बंधी हुई है। और क्या बोला उसको? मूर्ता की गांठ बंधी है। परंतु अनुशासन की छड़ी के, परंतु अनुशासन की छड़ी, परंतु अनुशासन की छड़ी। आपको माता पिता यदि छड़ी मार रहा है, तो उससे आप मर नहीं जाएगा। वो अनुशासन की छड़ी है, वो डिसिप्लिन लाने की छड़ी है। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चे पर छड़ी उठाना, गलती करने पर उठाना है। ये बाइबल भी आजादी देती है। छड़ी मारना है। हाँ, क्या बोला? अनुशासन की छड़ी। हाँ, छड़ी के द्वारा वह खोकर उससे दूर की जाती है।
हाँ, अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो गांठ हाथ से नहीं खुलेगी, वो बातों से नहीं खुलेगी, वो अनुशासन की छड़ी से खुलेगी, अनुशासन की छड़ी से खुलेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था तो मेरा एक टीचर था, मैथ्स का टीचर, और वो बहुत भयानक रीति से मारता था, नहीं आता था तो वो एक बात बोल के मारता था, छड़ी पड़े छम छम विद्या आवे घम घम, ऐसा बोलता था और ऐसा खड़ा कर देता और पीछे से बेशरम का सोटा वो मारता था और ऐसी बात बोलता था तो आधे से ज्यादा बच्चे टॉयलेट कर देता था, इतनी जोर से वो मारता था और ऐसा बोल बोल के मारता था। और दूसरे दिन बच्चे ऑटोमेटिक याद करके आते थे और उसके वो बाकी के किसी के भी उसमें पढ़े या ना पढ़े, इसके सब्जेक्ट में पूरा क्लियर करके रखता था, क्योंकि सोटा उनको याद रहता था। बेशरम का सोटा मंगाता था, उसको कभी शर्म नहीं आता, ऐसे सोटे से वो मारता था। तो जीवन खतरे में था। आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये अनुशासन का छड़ी है और ऐसे छड़ी मारने से व्यक्ति का जीवन नाश नहीं हो जाएगा, गांठ खुलेगा, आदत दूर होगा। नहीं तो नहीं पढ़ने का एक बच्चे के अंदर आदत आ जाएगा, वही गलती करेगा अगर छड़ी नहीं पड़ेगा तो। जी एक वचन और पढ़ेंगे, 15 अध्याय 29 का 15, नीति वचन 29 का 15। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ सुनो, आप बोलते छड़ी क्यों मारते हो, क्यों मुझे मार पड़ी है, तो सुनो ध्यान से क्या बोलती बाइबल। छड़ी और डांट से क्या प्राप्त होती है? सारे लोग हालेलुया लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे वो सब लिख सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है छड़ी और डांट से एक व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जब छड़ी पड़े तब बुरा नहीं मानना, डांट पड़े तब बुरा नहीं मानना, इससे बुद्धि की प्राप्ति होती है एक व्यक्ति को। कोई यदि डांट मार रहा हो तो अपने जीवन में बुरा मानकर घर नहीं छोड़ना, या भाग नहीं जाना, या गलत कदम नहीं उठाना, लेकिन छड़ी और डांट आपके लिए बुद्धि प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है और ऐसी शिक्षा से आपका जीवन संवर जाएगा। लेकिन जो मनुष्य अपनी जिंदगी में ऐसी बात नहीं सुनता और अनाज्ञाकारिता में आता है, वो अपने भविष्य और जीवन को खतरे में डालेगा। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, परंतु जो लड़का जो लड़की यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण, वह अपनी माता के पिता के लज्जा का कारण होता है। जो लड़का छड़ी, जिस लड़के पर छड़ी नहीं मिल रही हो, डांट नहीं मिल रही हो, वो लड़की वो लड़का माता पिता का लज्जा का कारण होता है। इसीलिए लोग कहते हैं वो लड़की वो लड़के ने माता पिता का मुंह काला कर दिया है, माता पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। ऐसे जिंदगी के अंदर गलती कभी नहीं करना कि माता पिता जहां पर इज्जत बनाने के लिए उनको कई साल गुजर गया, उन्होंने अपने जीवन को इज्जत बनाने के लिए कई साल तक मेहनत किया, समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में उन्होंने इज्जत बनाया है। आप उनकी लड़की हो, आप उनका लड़का हो, अपनी जिंदगी के अंदर उनकी इज्जत को संभाल कर चलना यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो, मैं पापा की एक बेटी हूं, मैं पापा का एक बेटा हूं, मैं मम्मी का एक बेटी और बेटा हूं। ऐसा अपनी जिंदगी में रहकर अपने जीवन में कभी भी उनके लिए लज्जा का कारण नहीं बनना, लज्जा का कारण नहीं बनना, बल्कि अपने जीवन में बेहतर काम करके अपने माता पिता की इज्जत बनकर समाज में रहना, परिवार में रहना। जीवन जियो तो बेहतर जिंदगी जियो, तो जिंदगी जिया, और ऐसा जीवन जिया जिसमें आपको अपनी जिंदगी में आप ठेले पर गया और 5 रुपये का पानी पतासा भी खा नहीं पाया, तो क्या जिंदगी जी रहा आप? क्या जीवन को जिया? किसके लिए कमाया? केवल जीवन में शारीरिक अभिलाषा में पड़कर अपने जीवन को आपने बदतर हालत में डाल दिया। सोच समझकर फैसला करो। जीवन आपको प्रभु ने दिया है,
विश्वास के साथ खड़े रहो, प्रभु आपका परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हो सकता है मेरे प्रियो, आप इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे और आपके जीवन में आप कई विचारों के साथ में इस समय अपने जीवन में आप चल रहा होगा और एक नया डिसीजन लेने के आप मन बना रहा है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके भविष्य को प्रभु उज्जवल करे, आपको एक सही मार्गदर्शन प्रभु दे और आपकी जिंदगी को प्रभु बेहतर बनाए। मेरी आपके लिए प्रार्थना है। जीसस, हे स्वर्ग के महान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय जितने जवान बच्चों ने अपने जीवन के अंदर एक सही जीवन जीने का फैसला किया है, प्रभु एक एक जवान बच्चों को सद्बुद्धि दे, एक एक जवान बच्चों के ऊपर आपकी कृपा होने पाए, एक एक जवान बच्चे प्रभु आपके मार्गों पर चलने पाए और अपने माता पिता के लिए वे आदर्श बनने पाए और अपने जीवन के अंदर एक बेहतर कार्य करने वाले बच्चे बनने पाए। और प्रभु माता पिता को भी ऐसा समझ और ज्ञान और बुद्धि दे, उनके हाथ में धन संपत्ति दे, ताकि वो अपने बच्चों का बेहतर परवरिश करके जीवन को अच्छा बनाने पाए। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कोई भी बच्चे अपने शादी को लेकर गलत फैसले करके अपने जीवन और भविष्य को बर्बाद करने ना पाए, वरन प्रभु उनको ऐसी समझ दे कि वो अपने जीवन के सही फैसले करके जीवन को जी सके। ऐसा अनुग्रह और आशीष को दे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आपने संभाला है, आगे भी संभाले और माता पिता को भी आशीष दे, उनकी जिंदगी को भी आशीष दे, उनके भविष्य को भी उज्जवल करें। यदि प्रभु सुनने वालों में से यदि कोई बीमार है, दुखी है, किसी कारण से परेशान है, प्रभु किसी की जिंदगी के ऊपर कई प्रकार के तूफान है, हमारी प्रार्थना है प्रभु वे सारी बीमारियां, वे सारी समस्याएं, वे सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में हटने पा और अद्भुत कार्य प्रभु आपके इन लोग हर एक वे सुनने वाले के जीवन में प्रकट होने पा और आपकी शांति को मांग लेते हैं। एक एक के ऊपर दया करें, अनुग्रह करें। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। जितने लोग अपनी आईडी पर शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जवानों को सलाह मिल सके और प्रभु की महिमा हो सके। प्रभु आपको आशीष दे।